मां जगदम्बा क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। क्या पढ़ रहे थे हम? वर्ण। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? वर्ण पढ़ रहे थे। व्याकरण स्टार्ट की थी हमने दोस्तों। तो व्याकरण में क्या पढ़ रहे थे हम? वर्ण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? वर्ण विचार। व्याकरण के 3 भाग बताए थे मैंने आपके लिए। कितने? 3। 3 में से फर्स्ट उठाया अपन ने, तो फर्स्ट कौन सा था दोस्तों? वर्ण विचार। क्या था? वर्ण विचार। अब वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं किसे? वेदवनिया। वेदवनिया जिनके जिनके टुकड़े नहीं होते हैं। वेदवनिया जिनके टुकड़े नहीं होते हैं, अर्थात लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? वर्ण है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? वर्ण है। कौन सी भाषा की? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? वर्ण है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की कौन सी भाषा की? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? वर्ण है। और इस वर्ण को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, इस वर्ण को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों क्या है? इसमें आया आपके क्या? कुल वर्णों की संख्या। क्या दोस्तों? कुल वर्णों की संख्या। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कुल वर्ण, तो कुल वर्णों की संख्या होती है दोस्तों 52। कितनी? 52। मूल वर्णों की संख्या दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो होती है 44। कितनी दोस्तों? 44। 52 कौन कौन सी होती है? 44 कौन कौन सी होती है? इसको समझते हैं। तो 44 तो होती है दोस्तों आपके स्वर कितने? 11। ठीक। व्यंजन कितने? व्यंजन कितने दोस्तों? 33। 3 में 1 जोड़ा तो 4, और 3 में 1 जोड़ा तो 4। ये तो आ गई दोस्तों आपके मूल वर्ण। कौन से वर्ण? मूल वर्ण। अब 52 कौन कौन से होते हैं? तो 52 होते हैं दोस्तों, इसमें कौन से? 11 तो स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए दोस्तों, और 4 लिखो आप संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। ठीक। कितनी दोस्तों? 4। 2 लिखो आप अयोगवा। अयोगवा कितने? 2। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो संयुक्त वर्ण होते हैं आपके कौन कौन से? हुआ कस, कस, त्र, ज्ञानी और स्र दोस्तों। कौन सा? स्र। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वो होते हैं कस, त्र, गे और स्र। ठीक। अयोगवा कौन कौन से होते हैं? अयोगवा होते हैं दोस्तों आपके 2 वर्ण। कौन कौन से? अंग, अह। एक तो अयोगवा कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इनका अलग अलग नाम है दोनों का। इनका अलग अलग नाम है दोनों का। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ एक बार। क्या मैंने क्या बताया? वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार में कुल वर्णों की संख्या बताई दोस्तों कितनी? 52। मूल वर्णों की संख्या 44, जिसमें आपके स्वर कितने? 11। व्यंजन कितने दोस्तों? 33। 11 और 33 कितने हुए? 44। मूल वर्ण पूछिए तो कितने दोस्तों? 44। ठीक। मूल वर्ण कितने दोस्तों? 44। हम बात कर रहे थे दोस्तों किसकी? 52 वर्ण बनाने की। किसकी? हमने 44 तो बना लिए थे,
11 तो स्वर और 33 व्यंजन मिलाएंगे 52 बनाएंगे दोस्तों। इसमें मैंने क्या बताया आपके संयुक्त अक्षर कितने 4, संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी दोस्तों 4। संयुक्त वर्ण कितने दोस्तों, संयुक्त वर्ण कितने हैं 4। चार कौन कौन से हैं, एक तो आपका कस, तर, गे और सर दोस्तों, ये चार क्या हैं संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्त वर्ण क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनका निर्माण दो से भी अधिक वर्णों से जुड़कर हुआ है। इनका निर्माण दो से भी अधिक वर्णों से जुड़कर हुआ है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब आगे संयुक्त वर्ण हो गए अपने कितने 4 और 2 कितने अयोगवाह, अयोग वाह, अयोगवाह की संख्या कितनी दोस्तों 2। दो कौन कौन से होते हैं अयोगवाह, एक तो होता है अंग और एक होता है विसर्ग। इसका नाम है दोस्तों क्या, इन दोनों को क्या बोलते हैं अयोगवाह, क्या बोलते हैं अयोगवाह। ठीक, इसका अलग से नाम है दोस्तों अनुस्वार, क्या अनुस्वार, अलग से इसका नाम ही क्या अनुस्वार, और इसका नाम ही क्या है दोस्तों विसर्ग। क्या है इसका नाम विसर्ग, क्या है दोस्तों विसर्ग। अनुस्वार तो कौन सा अंग वाला, एक केवल एक बिंदी लग रही है ऊपर। ठीक, विसर्ग कौन सा पीछे दो बिंदी लग रही है, इसे क्या कहते हैं विसर्ग। दोनों का एक नाम कौन सा दोस्तों अयोगवाह। अयोगवाह क्यों कहते हैं इसे, अयोगवाह इसलिए कहते हैं इसे, किसलिए, इसलिए अ का अर्थ हमने क्या जाना था, अ का अर्थ क्या होता है हिंदी में नहीं, अ का अर्थ क्या होता है हिंदी में नहीं। ठीक, मैंने क्या बताया था अ का अर्थ जहां भी लेंगे हम हिंदी में क्या लेंगे नहीं लेंगे। ठीक, योग, योग में क्या होता है एक शब्द इसमें क्या है योग, क्या है योग में क्या होता है जुड़ना, क्या होता है जुड़ना। अ का अर्थ क्या होता है नहीं, योग, योग का अर्थ होता है दोस्तों जुड़ना, क्या जोड़ना। अर्थात वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है अयोगवाह कहा जाता है। वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है अयोगवाह कहा जाता है। वर्ण मतलब ये नया शब्द का निर्माण नहीं करते हैं, सीधी सीधी बात है, ये नया शब्द का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है अयोगवाह कहा जाता है। इनका अलग अलग नाम क्या है, इसका नाम तो अनुस्वार है दोस्तों और इसका नाम विसर्ग है। क्या है इसका नाम विसर्ग है। आगे बात करें, अब दो कौन से बचे दोस्तों, दो बचे आपके उत्सित। कौन से दोस्तों उत्सित, कौन से बचे दोस्तों दो बचे आपके उत्सित। उत्सित कौन से होते हैं, उत्सित होते हैं दोस्तों आपके एक दो अड़ और एक ढ, अड और ढ दोस्तों। ट और का तीसरा और चौथा वर्ण, ये भी इसमें जुड़ेंगे दोस्तों, 52 की संख्या में आएंगे ये भी। तो मैंने क्या क्या बताया आपके लिए, 52 वर्ण कर लेते दोस्तों की कुल, तो 52 में 11 तो कौन से दोस्तों स्वर, ठीक, और 33 व्यंजन, कुल कितने हुए दोस्तों 44। 44 दो जोड़ो आप ये उत्सित, कौन से ये उत्सित, ठीक, ये दो ये जोड़ो कितने हो गए दोस्तों 46, कितने हुए 46। चार कौन से बताए थे मैंने आपके लिए, चार बताए थे मैंने संयुक्त वर्ण, कौन से संयुक्त वर्ण। ठीक, 46 में चार जोड़े, 46 में चार जोड़े दोस्तों तो कितने हो गए कुल 50, कितने हो गए दोस्तों 50। और दो कौन से बताए थे मैंने अयोगवाह, कौन से दोस्तों अयोगवाह। 50 में दो जोड़ा तो कितने हो गए दोस्तों 52। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 52। ठीक, आगे बात करें,
आगे बात करें दोस्तों, तो बालपोथी के अनुसार, किसके अनुसार, बालपोथी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? कौन के, किसके अनुसार? बालपोथी के अनुसार। बालपोथी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या होती है दोस्तों कितनी? 49। बालपोथी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 49। कितनी होती है? 49 कुल वर्णों की। मूल वर्णों की बात नहीं कर रहा मैं, कुल वर्णों की बात कर रहा हूँ। कुल वर्णों की कितनी होती है? 49। 49 कैसे? उसने एक तो अपने जो उत्सिक्त वर्ण थे, कौन से? अड और ढ, इसको नहीं माना। किसके अनुसार दोस्तों? बालपोथी के अनुसार। बालपोथी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी थी? 49। 49 कैसे? एक तो इसने संयुक्त वो उत्सिक्त वर्ण थे दोस्तों, अड और ड, ट और का तीसरा और चौथा वर्ण को नहीं माना दोस्तों। इसने वर्णों में नहीं गिना दोस्तों इसको। किसको? उत्सिक्त वर्णों को बालपोथी ने वर्ण नहीं माना, इसलिए इसने क्या माना? 49। और एक दोस्तों अपना कौन सा संयुक्त वर्ण बताए थे मैंने? 4 संयुक्त वर्ण में से इसने कौन सा नहीं माना दोस्तों? संयुक्त वर्ण में से इसने स्वर्ण को नहीं माना। स्वर्ण को वर्ण नहीं गिना इसने। ठीक, स्वर्ण को वर्ण नहीं गिना, यानी कि 52 में से 3 निकल गए, तो कितने बचे दोस्तों? कुल 49। कितने बचे? 49। ठीक, आगे बात करें, आगे बात करें तो संयुक्त, यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों क्या कि संयुक्त अक्षर सहित वर्णों की संख्या, संयुक्त अक्षर सहित वर्णों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर सहित, संयुक्त अक्षर सहित वर्णों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए दोस्तों, संयुक्त अक्षर सहित वर्णों की संख्या तो कितनी होगी दोस्तों? 48। कितनी? 48। संयुक्त अक्षर कितने बताए थे मैंने आपके लिए? 4। कितनी थी इनकी संख्या? 4। और मूल वर्ण कितने थे अपने पास? 44। 44 में 4 जोड़े तो कितने हो गए? 48 दोस्तों। कितने हो गए? 48। और यदि आपसे पूछा जाए कि क्या कि संयुक्त अक्षर रहित वर्णों की संख्या कितनी है? संयुक्त अक्षर रहित वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी दोस्तों? 44। कितनी होगी? 44। ठीक, 44 होगी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या? वर्ण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम? वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के प्रकार होते हैं दोस्तों कितने? 2। कितने होते हैं? 2। एक तो होता है दोस्तों स्वर, और एक होता है व्यंजन। क्या दोस्तों? स्वर, व्यंजन। व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों कितनी? 33। और स्वरों की संख्या होती है दोस्तों कितनी? 11। कितनी? 11। कितनी होती है दोस्तों? 11। स्वरों की संख्या आपने 13 भी पढ़ी होगी। कितनी? 13। लेकिन 13 चलती है वो संस्कृत में होती है। अपने हिंदी में कितनी होती है स्वरों की संख्या? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अब आप टॉपिक डाल दो कौन सा? स्वर। टॉपिक डाल दो आप, स्वर पढ़ेंगे सबसे पहले, व्यंजन को बाद में पढ़ेंगे, पहले स्वर पढ़ेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं दोस्तों किसे? किसे कहते हैं स्वर? स्वर जो है ये बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण किया जाता है जो किसी वर्ण की बिना सहायता से किया जाता है, यानी कि उच्चारण करते समय किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे उच्चारण किया मैंने किसी वर्ण का अ, अभी अ का जो उच्चारण करेंगे तो बिना किसी वर्ण की सहायता से करेंगे, यानी कि और वर्ण की इसमें जरूरत नहीं है।
यानी कि किसी वर्ण की इसमें जरूरत नहीं है। व्यंजन को समझो दोस्तों आप। व्यंजन क्या है? व्यंजन है ये किसी अन्य वर्ण की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। जो व्यंजन है दोस्तों, इनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। कैसे? जैसे मैं यहाँ कोई व्यंजन लिखूं, कौन सा? जैसे मैंने क लिखा दोस्तों। अब इस क में आप इसका लंबे समय तक उच्चारण करो। क्या? क। तो पीछे ध्वनि किसकी आ रही है इसमें? अ की। किसकी? अ की। अर्थात जो क है इसमें क्या जुड़ा है दोस्तों? व्यंजन अस्वर जुड़ा है। कौन सा स्वर दोस्तों? अस्वर जुड़ा है। जबकि जो अपने पास स्वर है, जो अपने पास स्वर है, इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है। अर्थात इनका उच्चारण जब किया जाता है स्वर का, तो किसी वर्ण की इनमें क्या नहीं ली जाती? सहायता नहीं ली जाती है। अर्थात बिना किसी सहायता के इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक। अब बात करेंगे, आप टॉपिक डाल दो क्या? स्वर। स्वर की परिभाषा। और स्वर की परिभाषा तो आप लिख लो कि इनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। ठीक। अब इनके प्रकार की बात हम करेंगे। क्या दोस्तों? स्वर। वर्ण के अंदर, वर्ण विचार में क्या पढ़ रहे हैं? स्वर दोस्तों। स्वर परिभाषा लिख लो कि इनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। संख्या कितनी होती है? संख्या पूछे आपसे तो संख्या कितनी होती है? 11। कितनी दोस्तों? 11। पहला क्वेश्चन। ठीक। दूसरा क्या बनेगा इसमें से? कौन कौन सी होती है स्वरों की संख्या? कौन कौन सी होती है? तो आइए देखो, स्वरों की संख्या अ, आ, ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और ऋषि ए, आई, ओ, आओ। आओ दोस्तों, ये क्या है? अपने स्वर हैं। क्या है? देखिए स्वर हैं। अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और ऋषि ए, आई, ओ, आओ। ये क्या है? स्वर है दोस्तों। क्या है ये? स्वर है। अब इनका हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या? वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण करेंगे हम। क्या करेंगे दोस्तों? वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करेंगे दोस्तों। वर्गीकरण में आप पहला टॉपिक डालिए, पहला बिंदु डालिए, 1 नंबर लगा के। क्या? पहला बिंदु डालिए, वर्गीकरण मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। स्वरों के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3। कितने होते हैं? 3। जबकि हिंदी में कितने गिने जाते हैं दोस्तों? 2। कितने? 2। ठीक। आप हिंदी में 2 ही करना। बोलने में तो 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया हमने। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से।
किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। कितने प्रकार बताए दोस्तों? दो। उन्हीं में तीन होते हैं, लेकिन वो तीन संस्कृत में चलते हैं, अपने तो दो ही चलते हैं दोस्तों। कौन कौन से चलते हैं? पहला लघु स्वर या एक मात्री, लघु स्वर या एक मात्री स्वर, लघु स्वर या एक मात्री स्वर। क्या है? लघु स्वर या एक मात्री स्वर, या आप इसे मूल स्वर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मूल स्वर। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों दोस्तों लघु ई, लघु उ और ऋषि दोस्तों। क्या? ऋषि। एक मात्री अर्थात इनमें मात्रा कैसी है दोस्तों? एक एक मात्रा है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एक मात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्री कहते हैं। इनमें मात्रा कितनी है? एक एक मात्रा है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एक मात्री कहते हैं। दूसरा वर्गीकरण दोस्तों, दूसरा वर्गीकरण है दूसरा कौन सा दोस्तों? गुरु स्वर। कौन सा? गुरु। कौन सा दोस्तों? गुरु। या इसे द्विमात्री भी कह सकते हो आप। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों क्या? मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। लघु स्वर, एक मात्री स्वर कौन कौन से हैं? अ, लघु ई और लघु उ और ऋषि दोस्तों। गुरु स्वर या द्विमात्री स्वर, द्विमात्री मतलब जिनका उच्चारण करने पर दुगना समय लगता हो, जिसमें एक गुना समय लगता हो, वो तो कौन से दोस्तों? अ, ई, उ, ऋषि। और जिनमें दो गुना समय लगता हो, वो कौन से दोस्तों? अपना एक तो आ, ठीक, आ और ई और उ दोस्तों, और ए, आई, ओ, आउ। गुरु स्वर या द्विमात्री स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्री स्वर कौन सा? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ। ये कितने हो गए दोस्तों? 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 4 कितने दोस्तों? 11। कितने हो गए? 11। किसके आधार पर पढ़ी है? मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। एक में तीसरा प्रकार बता रहा था आपके लिए, जो संस्कृत में चलता है, हालांकि हिंदी में चलता भी नहीं है, चाहे पढ़ो या मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए बता दूं तीसरा प्रकार चलता है इसका एक, वो है पल्यूत। कौन सा दोस्तों? पल्यूत। पल्यूत स्वर। कौन सा स्वर दोस्तों? पल्यूत स्वर। पल्यूत स्वर मतलब इसमें इनका उच्चारण करते समय 3 गुना अधिक समय लगता है इसमें। कितना गुना? 3 गुना। 3 गुना अधिक समय। जैसे एक शब्द लिखो आपके लिए मैं, क्या? ओम। क्या दोस्तों? ओम। अब ओम का आप उच्चारण करके देखो, क्या? ओम का आप उच्चारण करो, क्या? ओम। मतलब इसमें समय अधिक लग रहा है। इसमें द्विमात्री या गुरु जो स्वर थे अपने, उनसे भी अधिक समय लग रहा है इसमें। किसमें? ओम में, यानी कि पल्युत स्वरों में। पल्युत स्वर वैसे हिंदी में चलते भी नहीं है अपने। अब पढ़ेंगे दोस्तों क्या? ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 2 नंबर डालिए और लिखिए ओष्ठ आकृति, ओष्ठ आकृति के आधार पर किसके आधार पर? ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति क्या? कि वो स्वरों का उच्चारण करते समय, किसका? स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारे ओष्ठ हैं, जो हमारे ओष्ठ हैं, इनकी आकृति कैसी होती है? जो जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो जब हमारे ओष्ठ हैं, इनकी आकृति कैसी होती है?
तो ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर सौरों को दो भागों में बटाएं दोस्तों। कितने भागों में? दो भागों में। पहला तो दोस्तों कौन सा? व्रतमुखी। व्रतमुखी, व्रतमुखी में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो व्रतमुखी में आते हैं अपने उ, दीर्घ उ, ओ और आओ दोस्तों। क्या? आओ। वर्तमुखी में केवल 4 आते हैं। कौन कौन से? लघु उ, दीर्घ उ, ओ और आओ। ठीक। अब वर्तमुखी दूसरा, इसका विलोम अवर्तमुखी। दूसरा, इसमें अ लगा दो केवल। क्या? अवर्तमुखी। अवर्तमुखी। अवर्तमुखी में दोस्तों कौन कौन से बचे हुए किसमें आ जाएंगे? अब अवर्तमुखी में कितने? 11 थे, 11 में से 4 निकले, कितने बचे दोस्तों? 11 में से 4 निकले तो कितने बचे? 7। कितने बचे? 7। 7 कौन कौन से दोस्तों? तो 7 देखो इधर से स्टार्ट करो, कहां से? आ से। आ, अभी तो इसमें आएगा कौन सा? आ, ई, ई और अपना ये ऋषि और ए और आई। 1 2 3 4 5 6 और 7। 6 और 7 हो गया। कौन कौन सा? अ आ ई ऋषि ए आई। अ आ ई ऋषि ए आई। किसके आधार पर? ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ मतलब होते हैं अपने होठ दोस्तों। क्या? होठ। यानी कि स्वरों का उच्चारण करते समय जो ओठों की स्थिति है वो कैसी होती है, उसके आधार पर हमने स्वरों को बांटा। वर्तमुखी, अवर्तमुखी। वर्तमुखी में दोस्तों कौन कौन से आए? उ, ओ, औ। ठीक। अवर्तमुखी में आए अ आ ई ऋषि ए आई। ठीक। आगे बात करें, तीन नंबर डाले दोस्तों, और 3 नंबर डाल के आप लिखिए उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सौरों को 2 भागों में बांटा दोस्तों। कितने भागों में? 2 भागों में। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो अपना मूल संवर। मूल संवर, मूल संवर में क्या क्या बताया था मैंने? पहले भी बताया था आपके लिए। क्या क्या? एक तो अ और ई और उ और ऋषि। ठीक। अ ई उ और ऋषि, ये तो है मूल स्वर। ठीक। दूसरा क्या है? एक तो मूल स्वर, एक संधि स्वर दोस्तों। संधि स्वरों की संख्या है दोस्तों कितनी? 7। कितनी है संधि स्वरों की संख्या? 7। संधि स्वरों को भी 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। कितने भागों में? 2 भागों में। संधि स्वरों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग कौन कौन से दोस्तों? एक तो आएगा अपना कौन सा? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो संयुक्त स्वर होते हैं अपने ए आई, ये आई, ये आई, और कौन सा होता है संयुक्त स्वर? ओ आओ, ओ आओ। ठीक दोस्तों। संयुक्त स्वर कौन कौन से? ए आई ओ आओ। ये तो कौन से? संयुक्त स्वर दोस्तों। अगला है वो है दीर्घ स्वर। क्या दोस्तों?
दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो दीर्घ स्वर में आते हैं अपने कौन कौन से? आ ई ओ। क्या? आ ई ओ। कितने हो गए दोस्तों? 4 तो यहाँ हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 दोस्तों हो गए। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा। दो भागों में बांटा, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर में अ ई उ और ऋषि। संधि स्वरों की संख्या 4 है और मूल स्वरों की संख्या 4 है, संधि स्वरों की संख्या 7 है दोस्तों। ठीक, संधि स्वरों को दो भागों में बांटा, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3। हो गए पूरे 11। चौथा वर्गीकरण करेंगे दोस्तों स्वरों का। किसके आधार पर? चौथा वर्गीकरण करेंगे दोस्तों जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 भाग हैं दोस्तों। कितने? 3 भाग। 3 प्रकार कौन कौन से स्वरों के? अब इसको आप ऐसे समझो, कैसे? जैसे मान लो एक यहाँ पर क्या है? मकान है दोस्तों। क्या है? मकान या मंदिर मान लो, कुछ भी। ठीक, इसका ये रास्ता है। ठीक, यहाँ पर 3 आदमी है दोस्तों। कितने? 3। कितने आदमी है? 3। तीनों के शर्त लगती है कि पहले मंदिर में कौन पहुंचेगा। तीनों की क्या लगती है? शर्त लगती है कि पहले मंदिर में कौन पहुंचेगा। एक दौड़ता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। ठीक, एक दौड़ता हुआ सबसे पहले यहाँ तक पहुंच गया। दूसरा यहीं पर रह गया, धीरे दौड़ा तो यहीं पर रह गया। और तीसरा बिल्कुल धीरे धीरे दौड़ा तो यहीं पर रह गया। तो क्या क्या समझाया मैंने कि एक मंदिर है, मंदिर का ये रास्ता है और यहाँ पर 3 आदमी हैं। 3 आदमियों के शर्त लगती है क्या? कि सबसे पहले मंदिर में कौन पहुंचेगा। एक सबसे तेज दौड़ा, वो सबसे आगे निकल गया, और उससे कम दौड़ा तो वो बीच में रह गया, और उससे भी कम दौड़ा स्लो स्पीड बिल्कुल, तो वो सबसे पीछे रह गया। तो मैं यूं कह सकता हूं आगे वाले को अग्र। क्या? अग्र। क्या कह सकता हूं? आगे वाले को अग्र कह सकता हूं। जो मध्य है तो इसको क्या कह सकता हूं? मध्यस्थ या मध्य। ठीक, और पीछे वाले को क्या कहते हैं? पश्चे। क्या? पश्चे। क्या कहते हैं? पश्चे। ठीक दोस्तों, आगे वाला अग्र यानी कि सबसे आगे दौड़ रहा है तो अग्र। मध्य वाला यानी कि बीच में है तो इसका नाम मध्य, और सबसे जो अंतिम है उसका नाम पश्चे यानी कि सबसे जो पीछे है। ठीक, तो जिह्वा के आधार पर स्वरों को भी यही नाम मिलेगा दोस्तों। कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चे स्वर दोस्तों। जिह्वा मतलब जीभ। जिह्वा का अर्थ क्या है दोस्तों? जीभ कह सकते हो आप। क्या है? जीभ। क्या कहते हैं इसे? जीभ। जिह्वा मतलब जो हमारे मुंह में जो जीभ होती है दोस्तों, उसका कौन सा भाग क्रियाशील होता है? आगे वाला, मध्य वाला या पीछे वाला? स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का जो आगे वाला भाग क्रियाशील होता है उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। यदि जीभ का मध्यस्थ भाग क्रियाशील हो दोस्तों तो क्या कहते हैं? मध्यस्थ स्वर कहते हैं। और यदि पीछे वाला भाग क्रियाशील हो तो पश्चे स्वर कहते हैं। ठीक, आगे बात करें तो अग्र में कौन कौन से आएंगे दोस्तों? अग्र स्वर, ये मध्य स्वर और आपका ये पश्चे स्वर दोस्तों। पश्चे स्वर। मध्य स्वर में आप अ को रख लो। किसको दोस्तों? मध्य स्वर में आप किसको रखोगे? अ को। अग्र स्वर में रखो आप ई, दीर्घ ई। क्या? ई,
दीर्घ ई और ए आई इसके साथ ऋषि दोस्तों। ठीक, अगले स्वर में कौन कौन से ए आई और ऋषि। मध्यस्थ स्वर में का जब आप उच्चारण करके देखो, आप अपने मुंह में उच्चारण करो का, बोलो तो जैसे आप बोलोगे तो पता लगेगा कि इसमें मध्यस्थ भाग यानी कि जीभ का मध्यस्थ भाग क्रियाशील रहता है, तो इसलिए कुखार का जाएगा मध्य में। पश्चिम में अब बचे हुए को पश्चिम में लिख दो, कितने आ गए अपने पास, 3 2 5 और 1 6। अब जो बचे हैं कौन कौन से बचे हैं, तो एक बचा अपना आ, ठीक, और बचा अपना उ, और क्या बचा ए आई, और क्या बचा दोस्तों ओ और आओ। हो गए 11, गिन लो एक बार। ये तो कितने हो गए, 4 1 5 5 1 6 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। तो कितने हो गए 13, मतलब कहाँ मिस्टेक कर दी अपन ने। मिस्टेक क्या की देखो एक बार, अगर स्वर में ई ए आई ऋषि 3 2 5, मध्य स्वर में 6, पश्चिम स्वर में आ, ठीक, 7 8 9 10 11, ये मिस्टेक हो गई दोस्तों। ए को यहाँ लिख दिया और ए आई को यहाँ पर भी लिख दिया, ठीक, तो इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। क्या आएगा, ओनली आ उ ओ आओ। क्या आएगा, आ उ ओ आओ। अब गिनो आप, 11 हो गए। ठीक, तो किसके आधार पर पढ़ा, जीव के आधार पर पढ़ा, यानी कि जीवा के क्रियाशीलता के आधार पर पढ़ा। कौन कौन से भाग पढ़े, अग्र स्वर मध्य और पश्चिम। अगर में ई ए आई और ऋषि, पश्चिम मध्य में आया और पश्चिम में आ उ ओ और आओ आया। ठीक, आगे बात करें, पांचवा वर्गीकरण करेंगे दोस्तों, किसका, स्वर का पांचवा वर्गीकरण करेंगे, किसके आधार पर, जिह्वा पर्यटन के आधार पर। जिह्वा क्या, जिह्वा पर्यटन, जिह्वा पर्यटन या मुख विवर, क्या, मुख, नाम डालो आप, लिखते जाओ इसे, मुख विवर, या आप इसे क्या कर सकते हो, मुख खुलने के आधार पर। क्या, सीधी सीधी बात ऐसे समझो, मुख खुलने के आधार पर, के आधार पर, आधार पर। क्या दोस्तों, पांचवा जो वर्गीकरण कर रहे हैं हम स्वरों का, किसके आधार पर कर रहे हैं, जिह्वा पर्यटन के आधार पर। जिह्वा पर्यटन यानी कि जो जीव हैं दोस्तों, इसके जो जीव हैं दोस्तों, इस पर्यटन यानी कि जो ये, जब स्वरों का हम वर्गीकरण करते हैं, स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो जीव हैं ये क्या करती है दोस्तों, क्या करती है, ये क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं। मुख विवर के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, मुख विवर के आधार पर, या सीधी सीधी बात मुख खुलने के आधार पर। किसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, मुख खुलने के आधार पर। तो मुख खुलने के आधार पर आप इसको ऐसे समझो, क्या, कि ये क्या है, अपना मुख है दोस्तों। क्या है ये, मुख, अंदर की जबाड़ी में जाके देखो, मुख है ये, क्या है ये, मुख है। और ये क्या है, अपनी जीभ है। क्या है दोस्तों, जीभ है। क्या है ये, जीभ। ये तो अपना ऊपर का हिस्सा हो गया, कौन सा, तालु। और ये तो अपना क्या है, यहाँ तो अपने क्या है, पहले पहले क्या है दोस्तों, दंत। ये तो यहाँ क्या है, ओष्ठ। क्या है दोस्तों, ओष्ठ। ओष्ठ के जस्ट बाद में अंदर क्या है, दंत, जिसे दांत बोलते हैं। पहले प्रथम ओष्ठ, ओष्ठ के जस्ट अंदर दांत,
और दांत के ऊपर दोस्तों क्या है, मसूड़े, क्या है, मसूड़े, जिसमें दांत टिके हुए हैं। मसूड़े को क्या बोलते हैं दोस्तों, मुर्दा, क्या, मुर्दा, क्या दोस्तों, मुर्दा। ठीक। और इसके बाद में जस्ट क्या आता है दोस्तों, तालू, क्या आता है, तालू। और ये क्या है दोस्तों, कांकल, इधर क्या आती है, कांकल। ठीक। और नीचे नीचे क्या है दोस्तों, अपना कंठ है, क्या है, कंठ, क्या है, नीचे नीचे कंठ है। अब मेरा समझाने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं डायग्राम, मुख का डायग्राम समझाऊं। मेरा समझाने का मतलब ये है क्या, कि जो अपने अपना जो ये मुंह है, जो अपना ये मुंह है, क्या इसके नीचे जस्ट ये क्या है, जीभ, क्या है, जीभ है। ये जीभ यदि आगे से क्या हो दोस्तों, बंद हो, आगे से बंद कैसे होगी है, अपनी जो जीभ है इसको मसूड़ों से टच करो, आगे से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मसूड़ों से टच करो, आगे से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यदि यहाँ से बंद रहे और क्या, यहाँ से बंद रहे और यहाँ से आधी बंद रहे, क्या, यहाँ से आधी बंद रहे। समझो, यदि ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो जीवा प्रयत्न के आधार पर पूरे के पूरे समझ में आ जाएगी, वरना समझ एक भी समझ में नहीं आएगा। सबसे स्वरों का जो उच्चारण है दोस्तों, हम जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, सबसे कठिन जो वर्गीकरण है दोस्तों, यही वर्गीकरण सबसे कठिन माना जाता है। यदि ये डायग्राम समझ में आ गया तो मान लो आपके ये वर्गीकरण समझ में भी आ गया, वरना ये समझ में नहीं आएगा और ऐसा कोई समझाएगा भी नहीं आपको। समझो, यदि मैं यहाँ से कहूँ क्या, ये अपना मुंह का ऊपर वाला हिस्सा है और ये अपनी जीभ है, क्या ये आगे से बंद है, क्या आगे से बंद है और पीछे से आधी बंद है, क्या है, पीछे से दोस्तों आधी बंद है। आगे से पूरी बंद है, पीछे से आधी बंद है। जो आगे से पूरी बंद है दोस्तों, जो आगे से पूरी बंद है दोस्तों, इसका नाम क्या है, संवृत, क्या है, संवृत, क्या नाम है इसका, संवृत, क्या नाम है दोस्तों, संवृत। और जो ये आधी बंद है, यानी कि आधी है बंद, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, क्या नाम है दोस्तों इसका, अर्ध संवृत। पहला डायग्राम दो चित्र बने, दो नाम आए अपने पास। ठीक। दूसरा डायग्राम ये है दोस्तों, ये अपना मुख है और ये अपनी क्या है, जीभ, क्या है दोस्तों, जीभ। क्या दोस्तों, जीभ। अभी आगे से क्या है, खुली हुई है, आगे से क्या है, खुली हुई है, क्या है, खुली हुई है, तो नाम क्या है इसका, विवर्त, क्या है नाम इसका, विवर्त। और पीछे से, आगे से क्या है, खुली हुई है, ये पूरी खुली हुई है और पीछे से आधी खुली हुई, क्या, पीछे से आधी खुली हुई है, क्या है दोस्तों, पीछे से आधी खुली है, तो इसका नाम क्या है, अर्धविवरित, अर्धविवृत। यानी कि आगे से जो बंद है उसका नाम जो क्या है, संवृत, क्या है ये, बंद। स्थिति कौन सी है दोस्तों, ये बंद की, कौन सी स्थिति, बंद की, ये आधी बंद, क्या दोस्तों, आधी बंद। ठीक। और ये क्या है, खुली हुई, क्या है दोस्तों स्थिति, खुली हुई। कौन सी स्थिति है दोस्तों, खुली हुई। और मित्रों ये कौन सी स्थिति आई अपने पास, अर्धविवृत की जो स्थिति आई, ये है आधी खुली हुई। कौन सी, आधी खुली हुई, आधी खुली हुई। ठीक। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझो, अपनी कॉपी में ऐसा का ऐसा है, आप उसमें उतार दो। तो दोस्तों अपने पास कितनी स्थितियां आई थी, चार नाम आए थे। कितने नाम आए थे, चार नाम। नाम कितने आए थे दोस्तों अपने पास, चार।
पहला नाम आया था दोस्तों, वो कौन सा आया था? समृद्ध, संवर, समृद्ध। कौन सा दोस्तों? समृद्ध, समृद्ध संवर। ठीक। और इसका ये कौन सा था? बंद। स्थिति कौन सी थी दोस्तों? ये अपने पास बंद। ठीक, बंद। दूसरा जो नाम आया था, दूसरा नाम क्या आया था अपने पास? अर्ध समृद्ध। कौन सा दोस्तों? अर्ध समृद्ध। ठीक, ये बंद है तो ये आधा बंद है। ठीक, कैसा है ये? आधा बंद। आधा बंद। ठीक। तीसरा जो नाम आया था दोस्तों, वो क्या आया था अपने पास? तीसरा नाम क्या आया था? संवर्त, अर्ध संवृत और विवृत। कौन सा दोस्तों? विवर्त। विवर्त मतलब क्या? ये बंद है तो ये क्या है दोस्तों? खुला। क्या है? खुला। ठीक। और चौथी स्थिति आई थी दोस्तों अपने पास, कौन सी मित्रों? चौथी स्थिति कौन सी आई थी अपने पास? विवर्त, अर्ध विवृत। कौन सी आई थी? अर्ध विवृत। और रामलाल, कौन सी स्थिति आई थी रामलाल अपने पास? अपने पास आई थी अर्ध विवृत। अर्ध विवृत को क्या कहते हैं? आधा खुला। क्या? आधा खुला। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या ही? अर्ध विवृत। आगे बढ़े तो अब इसमें हम क्या रखेंगे? संवरों को रखेंगे। संवरों को कैसे रखेंगे इसमें? तो आप विवर्त से स्टार्ट करो। किससे? विवर्त से। खुला यानी कि मुख पूरा खुला हुआ। मुख पूरा खुला हुआ। मुख पूरा कैसे? कौन से स्वर में, कौन से स्वर का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलता है? कौन से स्वर का उच्चारण करते समय? स्वर कितने हैं? 11। 11 स्वरों में से आप प्रत्येक स्वर का उच्चारण करो। कौन से स्वर में मुख पूरा खुल रहा है? करो, जल्दी जल्दी करो। कौन से में? आ में। कौन से में? आ में। याद तो अभी चुटकियों में हो जाएंगे। देखना, आप केवल आपकी नजर बोर्ड में होनी चाहिए। याद कैसे होते हैं? केवल नजर बोर्ड में होनी चाहिए। इसको देखो आप, मैंने क्या रखा? विवर्त यानी कि खुला। मुख पूरा किसमें खुलता है? आ में। कैसे? आ खुल गया। पूरा मुख किसमें खुलता है? आ में। ठीक। आ, जो आ है इसका निर्माण किससे होता है दोस्तों? आ का निर्माण होता है किसे? अधन अ से। यानी कि ये ध्वनि आधा है। क्या है? इसे क्या बना दोस्तों अपने पास? आ बना। यदि अ के साथ अ का योग होता है तो क्या बनता है? आ बनता है। तो मतलब ये पूरा है, तो जाहिर सी बात है ये आधा है। क्या है ये? आधा है। जब ये पूरा है, आ पूरा है, तो ये आधा है, अ तो आधा है ना। तो आधा किसमें आया अपने पास? इसमें अर्ध विवृत में। तो ये आधा किसमें रख दिया हमने? अर्ध विवृत में। मतलब आधा खुल रहा है ना, मुख आधा खुल रहा है तो इसमें रख दिया ये। क्या? मुख आधा खुल रहा है तो इसमें रख दिया ना। तो किसमें रख दिया? पूरा खुला में, यानी कि विवर्त में। और आधा, इसका आधा क्या है? तो अर्ध विवर्त में क्या रख दिया? अभी एक बार ऊपर ही ऊपर चलो, आप ऊपर ही ऊपर चलो। और एक क्रम वाय से जो आते हैं स्वर अपने, कौन कौन से? क्रम वाय से लिखना, केवल क्रम वाय से। कहां से? ई से उठाओ। ई, दीर्घ ई, उ और दीर्घ उ और ऋषि। ठीक। लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ और दीर्घ उ और ऋषि। क्रम वाय से उठा लिए पूरे के पूरे। क्रम वाय से कितने आए? 3 2 5। ठीक। अब कौन कौन से बचे अब अपने पास? कौन कौन से बचे? ए, आई, ओ, औ। तो यहां से उठाओ। अब जो ए था अपने पास, उस ए को यहां रख दो। ए था अपने पास तो ए को यहां रख दो। ठीक। तो ये नाराज हो जाएगा, तो इसको नाराज मत करो। और इस ए है ना, तो इसके साथ इसके जोड़ा में आता है कौन? आई। तो आई को यहां रख दो। आई को किस में रख दो? अर्ध विवृत में रख दो। ठीक। अब क्या बचा अपने पास? 2 बचे।
एक तो ओ बचा और आओ को यहाँ रख दो नीचे, ताकि ये भी नाराज न होए। अब कौन से बचे, पहले इनको गिनो, 3 2 5 6 7, ठीक, 8 9 10 और 11 हो गए याद, हो गए नहीं याद। कितने भागों में बांटा, किसके आधार पर बांट रहे हैं, जीवा पर्यटन मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। समृद्ध संवर, अर्ध समृद्ध संवर, विवर्त संवर और अर्ध विवृत संवर। ठीक, स्टार्ट कहां से किया, विवर्त से, मतलब मुख पूरा खुला है, मुख की स्थिति कैसी है, पूरी खुलने की। पूरा मुख कौन से संवर में खुलता है, अ में। कौन से में, आ में। तो ये आ यहाँ रख दिया। ठीक, इसका आधा कौन सा संवर होता है, अ, क्योंकि अ धन अ के योग से कौन सा बनता है, आ बनता है। तो मतलब आ पूरा है, आ एक नंबर है, तो आधा नंबर कौन है, अ। आधा नंबर कौन है, अ। तो अ को यहाँ रख दिया आधा में। मैंने क्या लिख रखा है यहाँ कि अर्ध विवृत की स्थिति कैसी है, आधी खुली हुई है। कैसी है, आधी खुली। तो अ को यहाँ रख दिया। ठीक, अब ऊपर ऊपर चला गया मैं, कहाँ, ऊपर ऊपर बंद की स्थिति में, यानी कि मुख पूरा बंद हो। तो पूरा बंद किसमें होता है, ई ऊ और ऋषि में। ठीक, कर्म वाय से लिख लिए एक तरफ से, कर्म वाय से उठाइए अपने। ठीक, इसके बाद में कहाँ आया था, ए आई ओ औ, 4 बचे मात्र। 4 में से एक तो रख दिया मैंने, आई को यहाँ, और ए को यहाँ रख दिया, और आई को कहाँ रख दिया, यहाँ, क्योंकि ये भी नाराज हो गया था। ठीक, बचा अब ओ, तो ओ यहाँ रख दिया, और इसका आओ बचा, तो आओ नीचे वाले में रख दिया। एक एक दोनों में रख दिया उठा उठा के। तो हो गए याद, याद करने में क्या है, बिल्कुल सरल है। ठीक, आगे बढ़े। मित्रों, अब अपना छठवां जो आता है क्या, स्वरों का वर्गीकरण। तो ये छठवां स्वरों का वर्गीकरण है दोस्तों, किसके आधार पर है, ये उच्चारण के आधार पर है दोस्तों। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर है, उच्चारण स्थान के आधार पर। इसको दोस्तों मैं व्यंजनों के साथ पढ़ाऊंगा, ताकि एक ही सारणी में आपको व्यंजन, क्योंकि व्यंजन भी आएंगे अपने क्या, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, और अपने पास क्या है, स्वर भी है, उच्चारण के आधार पर स्वर भी है। तो दोस्तों स्वर और व्यंजनों को मैं एक ही जगह, एक ही टॉपिक में, एक ही बिंदु में समझाऊंगा दोस्तों। ठीक, आज हमने क्या पढ़ा, स्वर पढ़ा दोस्तों। ठीक, वर्ण, वर्ण स्टार्ट की थी वर्णमाला, वर्णमाला में से हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। कल की कक्षा में पढ़ेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। और व्यंजन जैसे आपके खत्म होंगे, तो आपके संधि की कक्षा जल्दी ही लगा दी जाएगी दोस्तों। ठीक, और माँ जगदम्बा क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि अपना चैनल मोनेटाइज जल्दी हो जाए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।